छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में पारंपरिक खेती के साथ किसानों को अधिक मुनाफा देने वाली सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी क्रम में एरोमेटिक कोंडानार अभियान के तहत कोंडागांव जिले के राजा गांव में सबसे बड़े क्षेत्र में आम का बगीचा के विकास का पहला प्रयोग प्रदेश में किया जा रहा है। इसके तहत बगीचे में कुल 1000 अल्फांसो प्रजाति के आम के पौधे रोपे गए, जिसे तैयार हो जाने से लगभग 50,000 क्विंटल आम का उत्पादन होगा। साथ ही किसानों को इससे एक बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विगत 20 जून को एरोमेटिक कोंडानार यानी सुगंधित कोंडानार अभियान का वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत जिले को एरोमा हब के रूप में विकसित करने के लिए 2000 एकड़ की वन, कृषि और निजी जमीनों पर सुगंधित फसलों का उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही जिले में 20 करोड़ की लागत से संयंत्र स्थापित कर सुगंधित द्रव्यों का निर्माण किया जाएगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम, जनपद अध्यक्ष कोंडागांव शिवलाल मंडावी और कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने जिले के राजागांव में एरोमेटिक फसलों का रोपण किया। विधायक ने अल्फांसो आमों का रोपण करने के साथ लेमन ग्रास, पचौली और पामारोजा के पौधे भी लगाए। दूसरे प्रतिनिधियों और कलेक्टर ने भी अल्फांसो आम, क्यारियों में लेमन ग्रास, इंटरक्रॉपिंग में सुगंधित प्रजाति की घास और लेमन ग्रास, विटिवर, पामारोजा और पचौली का रोपण किया। यहाँ फेंसिंग के किनारे चारों ओर क्लोनल नीलगिरी और बांस के कुल 750 पौधों का रोपण किया गया है। और यहाँ पे ये पीएफ फॉरेस्ट का एरिया था, इनको गांव वालों ने अतिक्रमण करके रखा था और इसमें कुल्थी, उड़द इस तरह का ना फसल लेते थे। इसको हम गांव वाले मिल करके, पंचायत समिति मिल करके ना अतिक्रमण हटाए और अभी टोटल 25 एकड़ जमीन में छत्तीसगढ़ सरकार की एरोमेटिक कोंडानार योजना के अंतर्गत इस एरिया में, इस जगह पे 1000 पौधा का अल्फांसो आम ने लगवाए हैं जी। और इसमें 10 मीटर की दूरी में जो बचत एरिया है वहाँ पे लेमन ग्रास, घास घास और पायरोज इस तरह का ना सुगंधित घास जी लगवाए हैं, जिसके तहत इसको कंपनी के साथ एक अनुबंध है और इसको यहीं पे कंपनी आएगी और समूह के हाथों से जी इसको ले जाएगी और हाथों हाथ में पैसा देगी। विधायक मोहन मरकाम ने कहा कि जिले में रोजगार के साधनों और ग्रामीणों की आय को बढ़ाने के लिए एरोमेटिक कोंडानार अभियान की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से किसान अधिक मुनाफा देने वाली सुगंधित फसलों की खेती कर दोगुना लाभ कमा सकें। उन्होंने बताया कि इन फसलों से सुगंधित तेल निकालने के लिए जिले में प्लांट की स्थापना भी की जाएगी, जिससे किसानों को फसलों का उचित दाम मिलने के साथ ही रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने कहा कि वर्तमान समय में सुगंधित तेलों की बहुत मांग है। सुगंधित फसलें 3 महीने में तैयार हो जाती हैं, जिससे फसलों के तैयार होते ही किसानों को उसका भुगतान तुरंत मिल जाएगा। युवा किसान इन फसलों से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ कमा सकेंगे। साथ ही प्लांट लग जाने से सुगंधित तेलों के निर्यात से कोंडागांव को एक नई पहचान मिलेगी। कृषि के ऊपर किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम जिले में कर रहे हैं। उसमें पहला एक जो प्रोजेक्ट है कि FRA जो क्लस्टर्स है जहाँ पर बहुत सारे वनाधिकार पट्टे की हितग्राही हैं, उनको जोड़कर वहाँ पर हम एरोमेटिक कोंडानार नाम से एक अभियान चलाया है, जहाँ पर सुगंधित जो फसलें होती है, एसेंशियल ऑयल्स की जो फसलें होती हैं, उनका उत्पादन वहाँ पर किया जा रहा है। राजागांव में लगभग 25 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था, वन विभाग की मदद से वहाँ पर कब्जे को हटवाया गया और वहाँ पर एरोमेटिक फसलें जो लगाई हैं, एसेंशियल ऑयल्स का उत्पादन की फसलें लगाई हैं। साथ में 25 एकड़ में लगभग 1000 पौधे अल्फांसो आम के लगाए हैं, जो सबसे अच्छी और सबसे महंगी वैरायटी आम की मानी जाती है। और जितना मुझे पता चला है कि स्टेट में वो पहली अल्फांसो की एक अमराई है। ये किसान की जीवनी में बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत आमदनी होगा। हम लोग ये सोच के इस चीज को ना मांग किए हैं शासन से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि ये योजना यहाँ पे संचालन होना चाहिए। यहाँ का जो एक अच्छी क्वालिटी के जो आम ने हम लगवाए हैं, इस आम से अपने को इतना आमदनी होगा। इस अभियान के तहत ग्रामीणों को सुगंधित फसलों की वैज्ञानिक विधि से नर्सरी तैयार करने और उनके रोपण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
जिससे लेमन ग्रास, तुलसी, मुनगा, वेटिवर, अमाजी, पचौली और पामारोसा अस की फसलों की नर्सरी तैयार होगी। फसलों के रोपण के लिए वन परिक्षेत्र का चयन प्रारंभिक रूप से कर लिया गया है। साथ ही कृषि विभाग द्वारा इन फसलों की निजी और सामुदायिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सुगंधित प्रजाति के घासों को खरीदने के लिए रायपुर की एक कंपनी से MOU भी किया गया है। अंजय यादव, IBC 24, कोंडागांव।